हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो चैप्टर का नाम है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म मतलब क्या? द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म मतलब हिंदी में बोले तो देश देश प्रेम की भावना। ठीक है, कैसे किसी के अंदर देश प्रेम की भावना जाती। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं यूरोप के बारे में कि यूरोप के देशवासियों को कैसे देश प्रेम की भावना जागी थी। तो सबसे हम लोग पहले जानते हैं कि नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म मतलब ए फीलिंग ऑफ लव, ए फीलिंग ऑफ लव, प्राइड फॉर योर ऑन नेशन, स्टेट, कंट्री। नेशनलिज्म मतलब आपके अंदर अपने देश के प्रति लव, प्राइड है, तो आप नेशनल फीलिंग, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। ए फीलिंग ऑफ लव, प्राइड, ए फीलिंग ऑफ लव एंड प्राइड फॉर योर ऑन नेशन इज नोन एज नेशनलिज्म। आप जानते हैं कि नेशन स्टेट क्या होता है। तो नेशन स्टेट मतलब is the one in which citizens have a sense of common and identity, cultural tradition and language। मतलब कि आप किसी नेशनल स्टेट में, आप कंट्री में हैं, तो आप उस कंट्री का एक कॉमन आइडेंटिटी होता है, एक कल्चरल होता है, एक ट्रेडिशन होता है, एक लैंग्वेज होता है। वही वही इसी को कहते हैं क्या हम? नेशन स्टेट। ठीक है, नेशनलिस्ट और नेशन स्टेट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है, पहला ये इंट्रोडक्शन पार्ट का है। तो जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या पहला एक्सप्रेशन था जिसके कारण से नेशनल फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग जागी थी। तो सबसे पहला पॉइंट है 1789 फ्रेंच रिवोल्यूशन। 1789 फ्रेंच रिवोल्यूशन, क्लास 9th में आप लोगों ने फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ा था, जिसमें से कैसे देखे थे कि वहाँ पे मोनार्ची सिस्टम को कैसे ख़त्म करके वहाँ पे डेमोक्रेसी लाया गया था। तो people demanded evolution of monarchy, a system and establishment of democracy। कैसे फ्रांस में आपने देखा था कि पीपल ने डिमांड किया था एवोल्यूशन ऑफ मोनार्ची सिस्टम का और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी का वो इस्टेब्लिशमेंट चाहते थे। क्यों क्यों वहाँ चाहते थे, डिमांड किए थे? क्योंकि फर्स्ट टू स्टेट को वहाँ पर प्रिविलेज दिया जाता था। आपको फर्स्ट टू स्टेट मतलब क्लर्जी, नोबिलिटी, और थर्ड स्टेट में कौन बिलोंग करते थे? पीशियंट्स एंड फार्मर्स वगैरह, पीशियंट। ठीक है, तो ये दो स्टेट को क्या था? प्रिविलेज दिया जाता था बाय बर्थ। मतलब आप लोगों को कोई टैक्स पे नहीं करना ना, आपके लिए कोई कानून नहीं है, जो भी टैक्स पे करेंगे वो थर्ड स्टेट के लोग। जिसके कारण से थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या डिमांड किया था? डेमोक्रेसी का डिमांड किया था और मोनार्ची सिस्टम को ख़त्म करने का डिमांड किया था। ठीक है, ये पहला एक्सप्रेशन था जिसके कारण से नेशनलिज्म की फीलिंग जागी थी यूरोप में। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? 1799 में क्या होता? ए नेपोलियन स्टार्टिंग द सीजिंग द पॉलिटिकल पावर इन फ्रांस। फिर 10 साल के बाद, मतलब 10 साल तक वहाँ पर डेमोक्रेसी रहा था। आफ्टर 10 ईयर्स फिर नेपोलियन क्या किया? वहाँ पर पॉलिटिकल पावर को सीज करना शुरू कर दिया था। ठीक है, नेपोलियन पावर को सीज करना शुरू कर दिया था। फिर 1804 में आफ्टर 5 ईयर्स द सिविल कोड और नेपोलियन कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये सिविल कोड और नेपोलियन कोड मतलब क्या कि द सिस्टम ऑफ नेपोलियन कोड मतलब क्या हो गया कि वो अपना सिस्टम लाया था, वो अपना कानून बनाना शुरू कर दिए थे। नेपोलियन को ना ही बुरा बोल सकते हैं ना ही अच्छा बोल सकते हैं, मतलब गुड और बैड दोनों थे। गुड और बैड कैसे थे? तो आप लोग यहाँ पर देखिए, उन्होंने एक सिस्टम इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया। ठीक है, इक्वल, यहाँ पर स्पेलिंग गलती हो गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया। ठीक है, फिर उन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। ठीक है, इसलिए इनको गुड भी बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट में आप क्या सकते हैं? ट्रेड बैरियर को उन्होंने हटाया था। ट्रेड बैरियर को उन्होंने हटाया था। ठीक है, ट्रेड बैरियर को उन्होंने हटाया था। और बैड इसलिए बोल सकते थे, वो चाहते थे ही वांटेड द सिटीजन ऑफ फ्रांस ज्वाइन, ही वांटेड दैट ऑल सिटीजन, लिख जो, ही वांटेड दैट ऑल सिटीजन ऑफ फ्रांस ज्वाइन आर्मी। मतलब वो चाहते थे कि फ्रांस का हर एक सिटीजन आर्मी में ज्वाइन हो जाए। तो इसलिए नेपोलियन ने अपना कुछ उनको गुड और बैड दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आफ्टर दैट 1815 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू मतलब किसके साथ हुआ था? तो नेपोलियन और प्रैब के साथ। प्रैब मतलब हो गया प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, ए मतलब ऑस्ट्रिया और बी मतलब ब्रिटेन। ठीक है,
मतलब नेपोलियन का वार हुआ था किसके के साथ, बैटल ऑफ वाटरलू किसके साथ हुआ था, पुर्शिया पी मतलब शॉर्ट फॉर्म में प्रैब बोलो, पुर्शिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के साथ, ठीक है। और नेपोलियन इस बार इस लड़ाई में हार जाते हैं एंड ही साइन द ट्रीटी ऑफ बनाना, और उन्हें एक ट्रीटी साइन करते हैं, उस ट्रीटी में ट्रीटी साइन करते हैं, एक संधि साइन करते हैं शांति, और उसके बाद वहाँ पे फिर से क्या हो जाता है, बर्बन रीस्टोर डायनेस्टी एंड स्टार्टेड द मोनार्ची सिस्टम, फिर से बर्बन फैमिली उस डायनेस्टी को रीस्टोर करता है, फिर से वहाँ पे मोनार्ची सिस्टम आ जाता है आफ्टर द बैटल ऑफ बाटोलू। जब बैटल ऑफ बाटोलू में जब नेपोलियन उस वॉर में हार जाते हैं तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ वेनास्टाइन होता है, उस ट्रीटी के तहत बर्बन फिर से वहाँ पे फ्रांस में डायनेस्टी को रीस्टोर करते हैं और रीस्टोर करते हैं, फिर से वहाँ पे मोनार्ची सिस्टम को वहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो क्या टिल मिड 18th सेंचुरी नो स्टेट नो नेशन स्टेट, मतलब 18वीं शताब्दी तक कोई नेशन स्टेट नहीं था। क्यों नहीं था, तो डाइवर्सिटी के कारण, डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पे डाइवर्सिटी था, कल्चरल के बेसिस पे डाइवर्सिटी था, ट्रेडिशन के बेसिस पे डाइवर्सिटी था, जिसके कारण से मिड 18th सेंचुरी तक कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। क्यों नहीं था, डाइवर्सिटी के कारण, डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चरल और ट्रेडिशन के कारण डाइवर्सिटी था, ठीक है। यहाँ तक भी आपको क्यों समझ में आ गया कि 18वीं शताब्दी तक क्यों कोई नेशन स्टेट नहीं था, उसका रीज़न आप लोगों की ये भी समझ में आया क्यों नेशन स्टेट नहीं था, तो डाइवर्सिटी था, डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चरल और ट्रेडिशन के कारण डाइवर्सिटी था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। अब यूरोपियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर देखो, तीन, जैसे हम लोग देखे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि सोसाइटी को तीन पार्ट में बांट दिया गया था, क्लर्जी, नॉबिलिटी और पीसेंट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकेंड स्टेट में नॉबिलिटी, थर्ड स्टेट में पीसेंट्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन वगैरह। तो यहाँ पे भी यूरोपियन सोसाइटी को तीन क्लास में बांटा गया था। पहला था एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या आपको मालूम ही है, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेसी में मतलब कौन कौन आते थे, तो हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स आते थे, हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। उनके पास लैंडलॉर्ड्स ज़मीन बहुत ज़्यादा रहता था, लेस, और ये सबसे कम पॉपुलेशन में रहते थे और इनके पास राइट्स बहुत था, ठीक है। ये एरिस्टोक्रेसी में जो एरिस्टोक्रेसी के अंदर जो पीपुल्स आ रहते थे वो हाई क्लास से बिलोंग करते थे, उनके पास लैंडलॉर्ड्स था, ये हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स थे, ये ज़मींदार जो थे इनके पास लैंडलॉर्ड्स वगैरह लैंड्स बहुत ज़्यादा था, ये इनका पॉपुलेशन बहुत ही कम था और इनके पास सारा राइट्स था, ठीक है। दूसरा जो सोसाइटी था वो है पीसेंट फार्मर, ये लो क्लास से बिलोंग करते थे, ये लैंडलेस फार्मर्स थे और इनके पास कोई राइट्स नहीं था, ठीक है। ये आपका, तो ये दो सोसाइटी तो पहले से ही थी। ये तीसरी जो सोसाइटी थी ये सबसे इम्पॉर्टेंट सोसाइटी थी। इम्पॉर्टेंट सोसाइटी क्यों थी, न्यू मिडिल क्लास सोसाइटी, मिडिल क्लास ऑफ पीसेंट्स, ठीक है, पीसेंट्स ऑफ फार्मर। ये कैसे आया, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण यहाँ पे ये उत्पन्न हुआ था। जैसे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, बहुत बड़ा मशीन वगैरह आया, फैक्ट्रीज बना, लोग उस वर्कर्स आए, वर्कर्स थोड़ा इनकम उन लोग का बढ़ा, इनकम बढ़ने के बाद उन लोग क्या हुआ, उन लोग एजुकेशन प्राप्त किए, एजुकेशन प्राप्त करने के बाद, ठीक है, एजुकेशन प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या किया कि कोई डॉक्टर्स बना, कोई टीचर्स बना, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बना, तो ठीक है। तो ये सबसे न्यू मिडिल क्लास में है, क्यों, ये हाँ, इसमें एजुकेटेड पॉपुलेशन थे, मतलब जितने भी लोग थे लगभग एजुकेटेड पीपल थे, इसमें डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे, इंडस्ट्रीज थे, और इसमें लिबरल नेशनलिज्म था। लिबरल नेशनलिज्म मतलब ये चाहते थे इंडिविजुअल फ्रीडम हो, ठीक है। लिबरल नेशनलिज्म मतलब ये चाहते थे इंडिविजुअल फ्रीडम हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो और क्या हो, गवर्नमेंट इक्वलिटी, शॉर्ट में दिख रहा हूँ आप लोग समझ जाइएगा, बिफोर लॉ हो, और तीसरा गवर्नमेंट कंसर्न बाय हिम, गवर्नमेंट कंसर्न बाय हिम मतलब ये अपने इच्छा अनुसार गवर्नमेंट को कंसर्न चूज करे। मतलब लिबरल नेशनलिज्म मतलब
लिबरल नेशनलिज्म ये मतलब एक ये चाहते थे इंडिविजुअल फ्रीडम चाहते थे, किसी को ये नहीं कि अगला दो स्टेट को फ्रीडम मिल जाए, ये लोग को प्रिविलेज बाय बर्थ मिले, ये चाहते थे सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, सबको इंडिविजुअल फ्रीडम मिले, सबको इक्वलिटी बिफोर लॉ मिले, सबको गवर्नमेंट कंसर्न बाय हिम, मतलब जो भी गवर्नमेंट चूज़ करे सब अपना इच्छा अनुसार अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करे। लिबरल नेशनलिज्म मतलब क्या हो गया कि सबको इक्वलिटी ट्रीट किया जाए, सबको, ठीक है। लिबरल नेशनलिज्म मतलब सब इंडिविजुअल पर्सन को इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिबरल नेशनलिज्म। और इसके अंदर मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम हो, सबको इंडिविजुअल फ्रीडम हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, और गवर्नमेंट कंसर्न बाय ही, मतलब जो भी गवर्नमेंट को चूज़ करे वो अपने इच्छा अनुसार वो चूज़ करे, ठीक है। ये आपका था इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन वीडियो था पूरा। इस पार्ट में आपका इसका मेन 6 टॉपिक्स है, ठीक है, तो 6 टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। 6 टॉपिक इसमें आपका मेन टॉपिक है। पहला टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है। दूसरा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। बहुत सारे टॉपिक, 6 टॉपिक्स आपका मेन टॉपिक है, जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फिर दूसरा आपका आ जाएगा वीना कांग्रेस, ये सब बहुत सारा टॉपिक इसमें आपको कंजर्वेटिव्स के बारे में जानना है, ये सब बहुत सारा टॉपिक है इसमें। 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। मेरे ख्याल से आपका ये इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट समझ में आ गया होगा, इसमें क्या कैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन जो था नेशनलिज्म का यूरोप में कैसे जागा था, नेशनलिज्म क्या है, नेशन स्टेट क्या है, ठीक है, फिर कैसे यूरोप की सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। पहले से पहला 2 सोसाइटी थे और पहले से 2 सोसाइटी थे, न्यू मिडिल क्लास कैसे आए इसके बारे में बता दिए। आपने देखा था कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कैसे थर्ड स्टेट के लोग से कन्वर्ट होकर वो न्यू मिडिल क्लास पीपल से वो बिलोंग करने लगे थे, कैसे एजुकेशन प्राप्त करने के बाद वो मतलब पैसा आने के बाद वो एजुकेशन प्राप्त करने लगे, और उन्होंने डिमांड कर दिया था क्या, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ उन्होंने डिमांड कर दिया था। मतलब सबको उन्होंने कहा कि नहीं, सबको बाय बर्थ प्रिविलेजेस किसी को नहीं मिलना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। ये आपका था इंट्रोडक्शन पार्ट। आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका आपका पूरा टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, आपका टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, आपका पूरा सारा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।